हरि ओम नमस्कारम। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना में ऑक्सीजन की कमी होने पर लगाई जाती है ताकि श्वसन प्रश्वसन का संचालन हो सके। क्या आप बतला सकते हो क्या आध्यात्मिक कारण है कि आपके कोरोना में आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाता है? आखिर रेमडेसिविर इस दवाई का नाम क्यों रखा गया, क्या कारण है? दरअसल आपके एलोपैथी के जो सिद्धांत हैं यत पिंडे तत्ब्रह्मांडी के आधार पे कार्य करती है। जितने भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनका जो भी नामकरण है, अमुक रोग का निदान के लिए अमुक दवाइयों का नामकरण रखा जाता है। उसका मूल आधार जो होती है आपके आध्यात्मिक कारणों को, रहस्यों को प्रकट करती है। किस रोग विशेष को जो निदान है उसको विश्लेषित करती है। मेडिसिन विशेष का नामकरण उसके आध्यात्मिक कारण को प्रकट करता है जिसमें उसका उपयोग किया जाना है। दरअसल अध्यात्म विज्ञान ही समस्त विज्ञान की आधारशिला है। यह जो तथ्य है और जो रिसर्च या फिर कहीं वैज्ञानिक अनुसंधान करता इस रहस्य को जानते हैं, वह नित्य नवीन जो रहस्य है उसको जान पाते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं और सफल होते हैं। यह आपके आइंस्टीन के जो सिद्धांत है उसके आधार पर कार्य करता है। आइंस्टीन का द्वैध सिद्धांत, उसमें कहा गया जड़ पदार्थ को चेतन पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जड़ का उपयोग करके चेतन को पुष्ट करना ही चिकित्सा विज्ञान का मुख्य कार्य है। चेतन यानी कि ऊर्जा आवेशित अवस्था, तो यही मेडिसिन करता है, दवाइयाँ यही करती है। अब उदाहरण के रूप में रेमडेसिविर को लीजिए। रेमडेसिविर दो शब्द खंड है, दो शब्दों को प्रकट करता है। आप कंप्यूटर की भाषा में जानते हैं RAM, रैम, रीड एक्सेस मेमोरी, है ना, उसमें पहुंचना होता है मेमोरी तक। इसमें है रैम, REM, रीड एक्सेस मेमोरी, अत्यधिक मेमोरी, चिंतन करना, स्मृतियों में जाना, किसको, उसको पढ़ना। रीड एक्सेस मेमोरी का तात्पर्य क्या हो गया? रीड एक्सेस मेमोरी का तात्पर्य हो गया अत्यधिक पढ़ना स्मृतियों को। और डिसीवर के दो शब्द होते हैं, ये डिसीफर का अपभ्रंश है अथवा डिसीवर का अब धोखेबाज, छलिया। तो जो चेतनाएं होती हैं कुछ मायावी होती हैं, बाहर से आती हैं, जो आपकी मूल शरीर की आपकी से संबंधित चेतना नहीं है, जो एंटीजीन है उसको डिसीवर कहते हैं। डिसीवर, धोखेबाज, छलिया। और जो आपकी स्वयं की है ना, एंटीबॉडी जिससे बनता है, वो आपके एंटीबॉडी के रूप में जो काम करती है वो होती है डिसीफर होती है वह। यानी गूढ़ वाचन करना, समझना, पढ़ना, ये एंटीबॉडी का काम है, ताकि जो भी आपके शारीरिक प्रक्रिया है, शरीर के अंदर की जो चेतना है उसको समझ सके, उस अनुरूप आपके मस्तिष्क को ऐच्छिक और अनैच्छिक जो तंत्रिका तंत्र है उसको सूचनाएं दे सके और उस प्रकार से आपके शरीर गतिशील कर सके। ये शरीर जो है आपकी चेतनाओं के पुंज है। कहा गया है, वैज्ञानिकों ने कहा है 212 प्रकार की चेतनाओं को बुद्धि प्लेट होती है, से युक्त आपकी बुद्धि प्लेट होती है। और जो जितनी प्रकार की चेतनाएं हैं वैसे ही प्राण स्वरूप होती हैं। प्राण मने कुटुंब, परिवार, उसके प्रति आपके उसके चरित्र उद्देश्य पक्ष को प्रस्तुत करती है, अपने परिवार के चरित्र उद्देश्य पक्ष को प्रस्तुत करती है। और प्राण है तो फिर आशा है, अपेक्षा है। हाँ, तो शरीरस्थ जो न्यस्त चेतनाएं होती हैं उनके माध्यम से संवेदना जागृत हो, जीवनी शक्ति, ऑक्सीजन गतिशील हो सके, इस हेतु आपके क्या होती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाता है ना, संक्षेप में, ताकि आपके जो मानव शरीर में अध्यस्त चेतनाएं के कारण जो श्वसन प्रश्वसन कार्य हो रहा है ना, उसके श्वसन तंत्र में वह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एक होती है अध्यस्त यानी बाहर से जो चेतनाएं होती है, एक होती है न्यस्त जो आपके कुछ अंगों में न्यस्त रहती है, स्थापित रहती है। परिवहन तंत्र में होती है, आपके जितने पाचन तंत्र हुए, आंतरिक नाड़ी तंत्र हुए, तंत्रिका तंत्र, उसमें स्थापित है, उसको न्यस्त चेतनाएं कहती हैं। जो बाहर में स्थित रहती है उसको कहते हैं आपके अध्यस्त चेतना। तो अध्यात्म विज्ञान इसी सत्य को योग तांत्रिक अभिचार के माध्यम से सिखलाता है। और अध्यस्त चेतना और निश्चेतना में यदि शून्यम साम्यम समुच्चय स्थिति स्थापित रहती है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे स्थिति स्थापित रहती है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, स्व में स्थित रहता है यानी स्वस्थ रहता है। जब उसमें भटकाव हो जाता है, चेतनाओं के बीच मतलब कहिए कि अच्छे ढंग से सुचारू रूप से गतिशीलता नहीं रहती, एक दूसरे के प्रति भ्रम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो रोग उत्पन्न हो जाता है, डिस इजी माइनस डिजीज। तो ब्रह्मज्ञानी
भूगोल पर्यावरणविद किस प्रकार से आपके चेतनाओं के माध्यम से, बाह्य चेतना के माध्यम से शरीर के में स्थित अपनी जो चेतनाएं हैं उसका तादात्म्य किस स्थापित कर लेते हैं, तो वो आप क्या हो जाते हैं, परम योगी बन जाते हैं। तो ये जो संसार है, पर्यावरण में स्थित चेतनाओं को गति स्थिति को जान करके उसे प्रेरित करके आपके आकाशीय पर्यावरण में जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल में परिवर्तन को समझ सकते हैं। कोई भी योगी समझ सकता है इस स्थिति को। तो इसके लिए आपको व्यक्ति को क्या करता है, स्वयं को एक पैमाना के रूप में, योगी जो है अपने पैमाना के रूप में स्थित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रकृतिस्थ हो जाना। तो जैसे जब वो प्रकृतिस्थ हो जाते हैं तो उनके अंदर जो भी भावनाएं चेतनाएं उत्पन्न होती है, उसके भावना चेतनाओं को पढ़ करके, है ना, इस आकाश में उसके आसपास के परिवेश में स्थित जो अन्य चेतना है, उससे पृथक चेतनाएं हैं, क्या करने लगती है, उल्कापात करने लगती है, आंधी तूफान स्थापित करने लगती है, सूखा पाला वर्षा का कारण बनती है। तो वो सभी बाहरी चेतनाएं जो होती हैं, जो उसके शरीर से अध्यस्त नहीं है, लेकिन उसके शरीर को प्रभावित करते रहती है, किसके, योगी के शरीर को प्रभावित करते रहती है। तो वह आपके उल्कापात, आंधी तूफान, सूखा पाला, ओड़ा वर्षा का कारण होती है। उसी प्रकार से जब वह बाहरी पृथक चेतनाएं आपके शरीर में प्रवेश करती हैं वायरस के रूप में, अब तो वायरस का तात्पर्य होता है कभी मृत कभी जागृत, जड़ और चेतन अवस्था के बीच में स्थित चेतना। जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश किया, वह पृथक आपके कौटुंबिक चेतनाओं से पृथक चेतना जो आपके शरीर में प्रवेश करते ही आपके कौटुंबिक चेतनाओं को सम्मोहित कर लेती है, भ्रमित करने लगती है, माया में अपनी फंसा करके उसे का हरण करने लगती है। और आप जानते हो जो आपकी इस कौटुंबिक चेतनाएं होती है वही ऑक्सीजन का कारण होती है, वही जीव को क्या करती है, प्रेरित करने वाली होती है, मन बुद्धि अहंकार को। तो उसको जब आप भ्रमित कर देता है आपके ये वायरस, जैसे कि आपके ब्योमासुर की तरह आपके कोरोना भंग कर रही है, तो क्या हो जाती है, शून्यम साम्यम समुच्चय में स्थित जो आपके मुख्य चेतना है, मुख्य प्राण है, उसकी स्थिति आपके उस शरीरस्थ आपके जो विभिन्न अंगों में चेतना है, कुटुंबियों की चेतना है, उससे साम्यता स्थापित करने में सफल हो जाता है। शून्यम साम्यम समुच्चय की अध्यात्म सूत्र अनुरूपाचन करने की जगह आपके मुख्य जीव जो होते हैं, प्राण है, अंतरिक्ष में क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल में आपके भटकने लगता है। उसका संपर्क जो है आपके शरीरस्थ चेतनाओं से नहीं रह पाता है, युक्त ढंग से नहीं रह पाता है। योगा कर्मेषु कौशलम, वो कौशलता समाप्त हो जाती है, तो रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपके कोरोना में हो रहा है, कोरोना भी उसी प्रकार है। उसकी छाया संपर्क से देह से भंग होने के कारण ही कोरोना जैसे पीड़ित को सांस लेने में असुविधा हो रही है। फलतः रेमडेसिविर उन चेतनाओं को, शरीरस्थ न्यस्त चेतनाओं को विभिन्न अंगों में संपर्क स्थापन के माध्यम में सहयोग श्वसन तंत्र यथाविधि सुचारू रूप से संपन्न होने लगती है। कोरोना इंजेक्शन का नाम रेमडेसिविर रखा गया है। वह आपके मेमोरी को, याददाश्त को प्रेरित करती है, याददाश्त की चेतना को जो है प्रेरित करती है, स्मृतियों की चेतना है को, ताकि कुटुंबियों के बीच संपर्क बना रहे। आप तो जानते हो, कोमा में गए मानव को अपने स्वजन की आवाज़, प्रियजन की मधुर वाणी से पुनः नवीन जीवन की प्राप्ति होती है। आपकी स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं। स्मृतियाँ जागृत हो गई तो प्राण जो है आपके आशा उत्पन्न कर देती है, आशा उत्पन्न कर देती है, अपेक्षा उत्पन्न कर देती है। तो मनादि आध्यात्मिक अवयव यथाविधि संज्ञान प्रज्ञान का कार्य संपादित करने लगती है। संज्ञान प्रज्ञान का कार्य संपादित होना तात्पर्य प्राण पुनः जागृत हो जाना होता है। आपके रेमडेसिविर का मुख्य काम है कौटुंबिक चेतनाओं के मध्य मुख्य प्राण और अन्य प्राण जो होते पंच प्राणों में, उनके बीच जो अंतर संबंध है उनको स्थापित कर किए रहना, उनको बनाए रखना। इस हेतु रेमडेसिविर का उपयोग किया जाता है। आपके शरीर के अंदर जो न्यस्त चेतनाएं हैं उनके साथ, प्राण के साथ, अध्यक्ष मुख्य प्राण के जो चेतना है उसके साथ शून्यम साम्यम समुच्चय संबंध बनी रहे, यह अनिवार्य शर्त होती है जीवन के लिए। यही रेमडेसिविर का काम है। रेमडेसिविर स्मरण, मंथन, पुनर्मंथन, समझ शक्ति उत्पन्न करने का एक माध्यम है। इसके माध्यम से जीव मुख्य प्राण का संबंध
आपके अन्य प्राण से स्थापित रहता है, बनने में सामर्थ्यवान बनता है। फलतः आपके इस कोरोना का जो इंजेक्शन, उसका नाम रेमडेसिविर रखा गया है। रेड एक्सेस मेमोरी डिसीवर या डिसीफर, कहने का मतलब मानवीय चेतनाओं को या फिर कहीं की अपनी भी चेतनाओं, उस सब को डिफ्रेंसेस करने का, उसको अध्ययन करने का, उसके पहचानने की जो शक्ति प्रदान करती है वो रेमडेसिविर है। और वैसे कारण तो कौटुंबिक चेतना जो है, मुख्य प्राण की जो चेतना है, वो ऑक्सीजन को बनाए रखने में सहायक होती है।